हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि ये कितने ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं आपके लिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो। क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे या अपनी रिसर्च भी की होगी, तो आपको पता चला होगा कि म्यूचुअल फंड जो भी स्मॉल कैप फंड होते हैं, इसमें बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है, एंड ये आपको ये पता भी होना चाहिए कि ये रिस्की होते भी हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम इस वीडियो के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, एसआईपी करते हो, तो ये आपके लिए कितना ज़्यादा सेफ़ है या फिर बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाला है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर स्मॉल कैप इंडेक्स की। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर आपके लिए जो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ये आपके लिए सेफ़ है या फिर बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको इंडेक्स ओपन करके दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो 1 साल का डाटा आप देखोगे तो 1 साल में इसने 65% के रिटर्न दिए हुए हैं। 5 साल में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 227% के रिटर्न है। ये टोटल डाटा आपको दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर अगर आप 5 साल का डाटा यहाँ पर देखोगे तो लगभग ऑलमोस्ट 40% ईयरली के जो है यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलते हैं। बट आप जैसे ही मैक्स डाटा ओपन करते हो तो आपको यहाँ पर एक चीज़ नज़र आएगी। बात करते हैं सन 2016 से सन 2020 के बीच में, तो ऑलमोस्ट 30% के नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे थे। तो ये ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि आप जब शॉर्ट टर्म में किसी भी फंड में किसी भी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम लेते हैं टॉप के म्यूचुअल फंड। पहला आ जाता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, दूसरा आ जाता है क्वांट स्मॉल कैप फंड। ये दोनों ही वो म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आप बिना डरे इन्वेस्ट कर देते हो। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये रिस्की हैं या फिर बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं या फिर कितना ज़्यादा आपके लिए रिस्की होने वाले हैं, इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा। बात करते हैं अगर इनकी रेटिंग की, तो यहाँ पर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को 4 स्टार रेटिंग मिली हुई है, क्वांट स्मॉल कैप फंड को 3 स्टार रेटिंग मिली है। 5 साल का डाटा अगर देखते हैं तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 32% के रिटर्न दिए हुए हैं, क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 39% के रिटर्न दिए हुए हैं। बट अगर आप मैक्स डाटा, ऑल टाइम डाटा चेक करते हो तो यहाँ पर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न बनाकर दिए हुए हैं। आगे आप बढ़ोगे तो रिस्क आपको दोनों ही जगह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में आप एसआईपी देखते हो तो 100 रुपीज़ से आप शुरू कर सकते हो। वहीं पर क्वांट स्मॉल कैप फंड में 1000 रुपये से आपको एसआईपी शुरू करनी होगी। एक्सपेंस रेशियो दोनों में ही कम है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 0.73% की एक्सपेंस रेशियो है, एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड में आप देखते हो तो 0.70% का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है। एनएवी अभी के टाइम में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 158 रुपये है, क्वांट स्मॉल कैप फंड में 255 रुपये है। तो यहाँ पर ये डाटा भी देखने को मिल जाता है। फंड स्टार्ट रेट आप देखोगे, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 2012 में लॉन्च हुआ था, क्वांट स्मॉल कैप फंड 2013 में लॉन्च हुआ था। बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। फंड साइज आप देखोगे तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का 45,000 करोड़ का है, क्वांट स्मॉल कैप फंड का आप देखोगे तो 15,000 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो 1% है 1 मंथ के अंदर रिडीम करने पर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में। वहीं पर क्वांट स्मॉल कैप फंड में 1% है 1 साल के अंदर रिडीम करने पर। अदरवाइज ये दोनों जगह ही 0 हो जाता है। इसी के बाद रिटर्न आप यहाँ पर देख सकते हो, 1 साल में 56% के रिटर्न निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने दिए हैं, क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 69% के रिटर्न दिए हुए हैं। 3 साल में 37% के रिटर्न है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के, वहीं पर 46% है क्वांट स्मॉल कैप फंड के। 5 ईयर्स में आप देखोगे 32% के निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न दिए हुए हैं, क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 39% के रिटर्न दिए हुए हैं। तो यहाँ पर रिटर्न्स आप देख सकते हो। प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो कंस्टेंटली जो रिटर्न्स जो आपको बना कर दिए हैं दोनों में ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अल्फा देखते हैं तो हाइयर अल्फा 10.4% का आपको निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में देखने को मिल जाता है। लोअर एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है। वहीं पर क्वांट स्मॉल कैप फंड में 11.17% का अल्फा देखने को मिलता है, एंड आपको रिटर्न भी अच्छे देखने को मिलते हैं। लोअर एक्सपेंस रेशियो क्वांट स्मॉल कैप फंड में भी देखने को मिल जाता है। कॉन्स की बात करते हैं तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। बट क्वांट स्मॉल कैप फंड में आप देखोगे तो कैटेगरी एवरेज से लो रहा है 2%। यहाँ पर आप देखते हो तो ऑल टाइम डाटा में जब आप ये अपना जब भी एनालिसिस करोगे तो आपको क्वांट स्मॉल कैप फंड में ये चीज़ भी देखने को मिल जाएगी। इसी के अलावा अगर आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर आपको
देखने को मिलता है कि इक्विटी में 96% की इन्वेस्टिंग है, होल्डिंग है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 95% रखा हुआ है। कैश 4% है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के पास। क्वांट स्मॉल कैप फंड के पास 3.9% है, ऑलमोस्ट 4% यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। टॉप होल्डिंग्स देख सकते हैं तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में आप देखोगे ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया में 2.8% की होल्डिंग है। HDFC बैंक लिमिटेड में 1.6% है। वोल्टास ट्रांसफॉर्मर्स में 1.5% है। अदर होल्डिंग्स आप देख सकते हो। वहीं पर क्वांट स्मॉल कैप फंड की टॉप 3 होल्डिंग्स हैं, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्होंने सबसे ज़्यादा किया हुआ है 9.9%। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखोगे 3.9% है। जियो फाइनेंशियल सर्विस में आप देखोगे 3.4% है। तो यहाँ पर आप बाकी की होल्डिंग्स अपने आप चेकआउट कर सकते हो। इसी के अलावा फंड मैनेजर एंड एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एंड अदर डिटेल आपको हर एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि ये म्यूचुअल फंड कितने ज़्यादा सेफ़ हैं। तो आपको रेटिंग चेक करनी है, ज़रूरी चेक करनी है। आप जब चेक करोगे तो यहाँ पर आपको बाकी डाटा देखने को मिल ही जाएगा। बट यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो एंड इस शॉर्ट टर्म के लिए करते हो तो मैंने आपको इंडेक्स ओपन करके दिखाई थी, जहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलते हैं जब आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको माइनस में भी रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल जाते हैं, आप देख ही सकते हो। बात करते हैं अगर आप यहाँ पर SIP कर रहे हो एंड यहाँ पर SIP अगर आप करते हो 10,000 रुपये पर मंथ की एंड एवरेज जो रिटर्न आपको स्मॉल कैप फंड में देखने को मिल जाता है वो 20% से ऊपर देखने को मिल जाता है अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड चूज़ करते हो। मैं 20% के रिटर्न लेकर चलता हूँ एंड टाइम पीरियड यहाँ पर मैं 20 साल लेकर चलता हूँ। तो आप देखोगे कि 20 साल में आप 24 लाख रुपये इन्वेस्ट करोगे एंड उसकी टोटल वैल्यू 3 करोड़ 16 लाख निकल कर आएगी। तो ये एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग है एंड स्मॉल कैप फंड जो कि आपको अच्छे रिटर्न बना कर देते हैं। बट ये वही म्यूचुअल फंड आपको दे सकते हैं जब आप एक अच्छी रिसर्च करते हो, अच्छे म्यूचुअल फंड चूज़ करते हो, इनका रिस्क रेशियो पूरा डाटा चेक करते हो। अगर आप ये सारी चीज़ें चेक नहीं करोगे तो आपको भी उतने अच्छे रिटर्न्स देखने को नहीं मिलते हैं। उम्मीद करूँगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।